बदतमीजी करता है वो। हमारे दर्शक प्रयाग राजवासी हैं, अब 13 तारीख से कुंभ भी शुरू हो जाएगा। संजय वो कह रहे हैं जब तक जनता सबक नहीं सिखाएगी तब तक नेता सुधरेंगे नहीं। मतलब क्या जनता ये कहे? यहां पर देखिए दिबांग ने नाइत्तफाकी जाहिर की, पर ये रेवड़ी का जो कल्चर है, भाई नेता कहते हैं कि पैसे दे देंगे, जनता हमारे को वोट दे देगी। जनता कहे कि भैया ऐसा है, थोड़ा इत्मीनान से तसल्ली से हमें समझाओ, उस हिसाब से हम वोट देंगे। तो ये जिम्मेदारी विजय कुमार सिंह प्रयागराज वासी वो जनता पर डाल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए फाइनली जनता के पास एक वोट होता है और आजकल तमाम पार्टियां अलग अलग तरह के लुभावने वादे लेके आती हैं या चीज़ों को जनता तक पहुंचा रही हैं। कोई कैश दे रहा है, कोई कुछ और काइंड में दे रहा है। तो मैं मानता हूं कि अल्टीमेटली विवेक तो जनता को ही इस्तेमाल करना है कि हमें वोट अब किस आधार पर देना है, किस पार्टी को देना है। तो विवेक तो जनता को इस्तेमाल करना है और उसके लिए राजनीतिक पार्टियों के जो लुभावने वादे हैं उससे हटकर उन्हें सोचने की ज़रूरत है। यहां पर एक और हमारे दर्शक हैं, वो नंबर नहीं नोट कर पाए थे, मेरे फोन पर ही उन्होंने भेज दिया। प्रवीण रायपुर में रहते हैं, वो कहते हैं कि जैसा पत्रकारों को चौथा खंबा कहा जाता है, कोई खंबा खुंबा रह नहीं गया, उनका ये मानना है, पत्रकारिता जगत भी या पत्रकार या मीडिया, ऐसे ही जनता को जो जनता जनार्दन कहा जाता है, ये बेमानी बातें हैं, सीरियसली मत लीजिए इसे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बेईमानी बातें हैं, क्योंकि देखिए जब चुनाव होते हैं तो सारे नेता बड़े छोटे सब जनता के दरबार में जाते हैं। ये जरूर है कि एक व्यक्ति का वोट भले ही असरदार ना हो, लेकिन जब कई व्यक्तियों का वोट एक साथ जमा होता है, और इस बात का पता है नेताओं को कि जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपके लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। जब नेता कुछ वोटों से हारते हैं अपना चुनाव, हमें याद है कई बार चुनाव आप 1 वोट से हार जाते हैं, 10 वोट से हार जाते हैं, उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता जनार्दन है, इस वक्त भी है, और नेता भी मानेंगे, पार्टियां भी मानती हैं कि अल्टीमेटली जनता नहीं, इसमें एक और आपने अहम बात, एक अहम बिंदु छेड़ दिया जिस पर अभी तक मैंने चर्चा नहीं की। वो कुंवर ब्रजेश सिंह, आज ही वो कह रहे हैं हम बाबर की औलादों के पैर नहीं छूते, श्री राम के वंशजों से वोट मांगते हैं। मतलब एक वर्ग को पहले से ही हटा दो। ओम कुमार बीजेपी विधायक हैं, यूपी से ही, वो कहते हैं जिसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करूंगा। देवेश चंद्र ठाकुर हैं, सांसद हैं बिहार से, आप ही के गृह राज्य से, वो कहते हैं यादव मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो काम नहीं करूंगा। मतलब ये इतने बड़े भगवान बन गए कि ये कह रहे हैं कौन श्रद्धालु है, कौन कितनी श्रद्धा से मेरे सामने लमलेट है, साष्टांग है, हम तय करेंगे किसको आशीर्वाद दिया जाए किसको नहीं। नहीं, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि एक गलत तरह की या गंदी तरह की राजनीति अब उभर के आ गई है, सेक्शनल पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है कि पहले के चुनाव में भी ऐसा होता रहा है कि जो चुनाव लड़ता है, किसी पार्टी का उम्मीदवार हो या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हो, वो अपनी साख देखता है कि हमें कहां से वोट मिलेंगे, किस गांव से, किस समुदाय से। लेकिन इसको बड़े शटल तरीके से किया जाता था और कहते नहीं थे कि भाई आपने वोट नहीं दिया तो हमें परवाह नहीं, हम आपका काम नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह की गोलबंदी या आप कहें कि मोबिलाइजेशन पहले भी होता था, लेकिन शटल तरीके से, जिसमें आप इसको खुलेआम नहीं कि अच्छा नहीं दोगे तो हमें तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं हो रहा है। खुलेआम खुला खेल फरूखाबादी हो रहा है यहाँ पे। ऐसे में एक बड़ा आइडियलिस्ट सा सवाल है, पर ये आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाएगा इसका। सुनील कुमार हैं झुंझुनू वासी, वो कह रहे हैं कि अगर राइट टू रिकॉल का कानून बन जाए तो फिर नेता बदजुबानी से बाज आ जाएंगे। थोड़ा आदर्शवादी है, पर कई देशों में राइट टू रिकॉल है। हाँ, नहीं, देखिए मुझे लगता है वहां तक भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोटा को और इफेक्टिव बना दें, अभी क्या है, नोटा एक बटन है, अगर हाइपोथेटिकली अगर 100 वोट हैं और 99 भी नोटा को पड़ गए तो जिसको 1 वोट मिलेगा वो जीत जाएगा चुनाव। मुझे लगता है नोटा को अगर आप और पावर्स दे दें, मतलब कुछ ऐसा कानून बन जाए कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में अगर 1%, मान लीजिए वो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 50 है, अगर इतना वोट नोटा को मिल गया तो चुनाव रद्द होगा, चुनाव दोबारा की जाएगी। अगर इतना सा मामूली परिवर्तन कर दिया तो आप देखेंगे नेता सहम जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता बड़ी संख्या में नोटा को वोट कर दे और हमें दोबारा चुनाव लड़ना पड़े। राजेश शाक्य हैं, पीसीआर वापस लीजिएगा, मध्य प्रदेश वासी हैं, उनका सवाल मुझे बहुत मौजू लगा। दिबांग,
वो ये कह रहे हैं कि अजित पवार ही नहीं, किसी भी राज्य के मंत्री जनता को कुछ नहीं समझते। हम ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं अजित पवार पर। दरअसल सब मंत्रियों का शक्ल यही है, वो लाल बत्ती में बैठकर और वो अपने आलिशान बंगलों में ऐसे कैद हो जाते हैं, उसमें मतलब वही है, हम हैं, हम ही सब कुछ हैं, उस मुद्रा में रहते हैं। संदीप, जो मैं पहले कह रहा हूं, देखिए अंकुश लगाने वाली संस्था कौन है? जब आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आयोग है। क्या करता है चुनाव आयोग? सरकार की गोदी में बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिना लाल लपेट में। इसके बाद अंकुश लगाने वाली संस्था कौन है? आप जीत कर आ गए, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। रमेश तारीख पे तारीख किया, स्पीकर ओम बिरला ने क्या किया? वो शब्द हटा दिया, उनके खिलाफ कारण बताओ, नोटिस भी जारी हुआ था, क्या हुआ उसमें? स्पीकर तो खैर, स्पीकर की भूमिका पर तो बहुत समय से सवालिया चिन्ह लगा हुआ है। स्पीकर है, मान लेता हूं, चलिए। सुप्रीम कोर्ट है, क्या करता है? कोर्ट्स क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे दर्शक है लखनऊ वासी, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को दखल देना होगा, पर दखल कहां दिया जा रहा है? आप ही की जो मैं बात कह रहा हूं। देखिए, तीसरा आप देख लीजिए, मीडिया है। कम से कम इन लोगों से आप करारे सवाल पूछें, इनकी आंखों में पानी आ जाए, इससे इनको छोड़ना नहीं है। और ऐसे नहीं है, लोग हैं पूछने वाले, नहीं पूछ रहे हैं आजकल। आप देखिए मीडिया की क्या हालत है। वही जो हमारे जब अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है, आपके अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वो तो पहले ही जेब में चले गए। जब ये लोग जो इंडिपेंडेंट, जिनको कहा जाता है कि ये लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जिनके सहारे लोकतंत्र खड़ा हो जाता है, जुडिशरी है, मीडिया है, जब वही धराशायी हो रहे हैं, तब आप क्या ये बिल्कुल करेंगे? ऐसे ही करेंगे। ऐसे में दरअसल जो मालिक है, जो असल मालिक यानी कि आप दर्शकों, आम जनता, जनता जनार्दन, आपकी लाठी वो जिस दिन उठेगी, आवाज भी नहीं आएगी और सिस्टम भी क्या दुरुस्त हो जाएगा। हम औरों पर जिम्मेदारी डालते रहें, क्या जनता जनार्दन यानी कि आप अगर वो सवाल पूछने लगे कि भाई मालिक हम, तो बॉस तुम कैसे बने बैठे हो, तो क्या व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत अपने आप हो जाएगी? इस पर जरा सोचिए। आज सीधा सवाल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।